सुप्रभात। देवी भगवती जी की महिमा। देवी भगवती जी की महिमा। प्राचीन काल में एक समय व्यास जी ने गौरैया दंपति को अपने दो नवजात शिशुओं को स्नेह करते देखा। ये देखकर व्यास जी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी सोचा कि पुत्र रहित मनुष्य की सदगति नहीं होती, परंतु गृहस्थाश्रम चलाने के लिए पत्नी और धन की आवश्यकता होती है, जो मेरे पास नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते हुए व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। अंततः उन्होंने तपस्या करने के लिए मेरू पर्वत पर जाने का निश्चय किया। तदनंतर उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस देवता की आराधना करूं जिससे मेरे अभीष्ट की सिद्धि हो। संयोगवश उसी समय नारद जी वहां आ गए। तो कुशल प्रश्न के बाद नारद जी ने व्यास जी से पूछा कि हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। तो व्यास जी ने कहा, है महर्षि, संतानहीन की सदगति नहीं होती। अतः आप मुझे यह बताएं कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं किस देवता की आराधना करूं। इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने व्यास जी से एक प्राचीन वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को ध्यान में स्थित होकर कठोर तप करते हुए देखा। उन्हें तपस्या करते देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं? कि हे जनार्दन, आप किसके लिए ध्यान में लीन हैं? हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूं कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। तो भगवान शंकर सहित मैं और अन्य सभी देवता आपके आदेश से अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूं, फिर आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे ब्रह्मन, किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं। मैं भरता हूं और शंकर जी हरता। किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं, मैं भरता हूं और शंकर जी हरता हैं। उस शक्ति के ना रहने पर आप ना तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, ना मैं पालन कार्य कर सकने में समर्थ हो सकता हूं, और ना तो शंकर जी संहार कर सकते हैं। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपश्चरण करता रहता हूं। तो हे प्रभु, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। त्रियोगनी में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से बामन, बारह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूं, अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला मैं स्वतंत्र होता तो मेरा सिर क्यों कटता, और घोड़े का सिर वाला है ग्रीव अवतार मैं क्यों लेता? अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूं और निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूं। तो इस प्रकार नारद जी ने व्यास जी से देवी का सर्वोत्तमता का प्रतिपादन करने वाला आख्यान सुनाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती के चरणारविंद का ध्यान करने का परामर्श दिया। तो नारद जी का उपदेश सुनकर व्यास जी मेरू पर्वत पर तपस्या करने लगे। वे बागबीज मंत्र का जप करते हुए 100 वर्षों तक भगवान शंकर और भगवती सदाशिव की आराधना में तत्पर रहे।
उनकी इस उग्र तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए। तो उन्होंने भगवान शंकर से व्यास जी की तपस्या का कारण पूछा। इस पर भगवान शंकर ने इंद्र से कहा कि व्यास जी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। इंद्र से ऐसा कहकर भगवान शंकर व्यास जी के पास गए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। तो इसके अनंतर व्यास जी अपने आश्रम में आकर अग्नि प्रकट करने की दृष्टि से अरणि मंथन करने लगे। अरणि से प्रगटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में पुत्रोत्पत्ति का भाव आया, परंतु वे विचार करने लगे कि मुझे पत्नी तो है नहीं, तथा स्त्री तो सदा बंधन का कारण ही बनी रहती है, इसलिए ग्रस्त होने की मुझ में प्रवृत्ति भी नहीं है। उसी समय में उन्हें घृताची नामक एक अप्सरा दृष्टिगोचर हुई। उसे देखकर मुनि के हृदय में काम भाव का संचार हो गया और एकाएक उनका तेज उस अरणि पर गिर गया। तो घृताची अप्सरा शाप के भय से भयभीत होकर सुकी का रूप धारण कर उड़ गई। उस अरणि से ही भगवान शिव के वरदान स्वरूप परम तेजस्वी शुकदेव जी का जन्म हुआ। उत्पन्न होते ही तेजस्वी शुकदेव जी बड़े हो गए। व्यास जी ने उनके उपनयन तक के सभी संस्कार कर दिए। उसी समय आकाश से दिव्य मृग चर्म, कमंडलू तथा दंड पृथ्वी पर आ गिरे और उन्हें लेकर सुखदेव जी गुरु बृहस्पति के पास विद्याध्ययन के लिए चले गए। तो विद्याध्ययन संपन्न कर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास आकर उन्हें देखकर व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा विवाह करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं को और पितरों का यजन करो। परंतु विरक्त सुखदेव जी ने इसे स्वीकार न करते हुए कहा कि पिताजी, पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है। दुर्लभ मानव शरीर को पाकर तथा वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य संसार में बंधता है तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है। विद्या तो वही है जो शीघ्र ही भवबंधन से मुक्त कर दे। व्यासदेव जी ने सुखदेव जी को समझाने का बहुत प्रयास किया और कहा कि जो मन से बंधन मुक्त है तथा जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पिता श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है, पवित्र रहता है, गृह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। किंतु व्यास जी की इन बातों से सुखदेव जी प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कहा, हे पवित्र आत्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। तो सुखदेव जी की प्रवृत्ति देखकर व्यास जी ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण को तुम पढ़ो, जिससे शून्य मात्र से सत्य और असत्य वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। तो सर्वप्रथम आधे श्लोक में इस पुराण के ज्ञान भगवती पराशक्ति ने भगवान विष्णु को देते हुए कहा कि यह सारा जगत मैं ही हूं, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। भगवान विष्णु से ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला और ब्रह्मा जी ने इसे नारद जी को बताया तथा नारद जी से मुझे प्राप्त हुआ। फिर मैंने इसको 12 स्कंदों में व्याख्या की इसकी। तो व्यास जी के कहने पर सुखदेव जी ने श्रीमद् देवी भगवत पुराण का अध्ययन तो किया, परंतु उन्हें शांति नहीं मिल सकी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।